नमो नमः संस्कृत मित्राणी। आप अध्ययन कर रहे हो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, कितने माहेश्वर सूत्र हैं, ये संपूर्ण जानकारी आप इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, इत संज्ञक वर्णों की संख्या आपको बतानी है 15। वैसे 14 है, लेकिन टीजीटी की आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें आप 14 + 1 एक इत संज्ञक, तो यानी कि 15 जो है इत संज्ञक वर्णों की संख्या है। अब जानते हैं माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों देखिए, माहेश्वर शब्द की उत्पत्ति, माहेश्वर शब्द की उत्पत्ति महेश्वर जमा अर्ण, महेश्वर प्लस अर्थ से हुआ है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि माहेश्वर का जो है अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसकी जो उत्पत्ति कैसे हुई है माहेश्वर सूत्र की, तो महेश्वर जमा अर्थ से हुआ है। महर्षि पाणिनि भगवान शंकर की घोर तपस्या किए, जिससे प्रसन्न होकर, जो महर्षि पाणिनि थे इन्होंने दोस्तों बहुत ही कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए भगवान। तो प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने 14 बार अपने डमरू को बजाया। कितनी बार? 14 बार अपने डमरू को बजाया, जिससे जो ध्वनि उत्पन्न हुई, जो डमरू बजाया था उसमें से जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी उन्हें आदि नामों से जाना गया। ठीक है, तो जो ध्वनि उत्पन्न हुई तो उन्हें कहते हैं माहेश्वर सूत्र, और उनके जो 14 प्रकार की जो ध्वनि हुई थी वो माहेश्वर सूत्र इस प्रकार है। तो देखिए, माहेश्वर सूत्रों को क्या क्या बोलते हैं, इनके नाम नोट कर लेना। सबसे पहले माहेश्वर सूत्र नंबर 1 पर, इसे शिव सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? शिव सूत्र भी इसको बोला जाता है। तो ये आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि माहेश्वर सूत्रों को, जैसे क्वेश्चन में दे देंगे माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, अक्षर सामान्य, और एक दे देंगे इसमें से कोई अलग, तो इसमें से कौन सा नहीं है। तो नहीं के लिए आपको जैसे महाभारत दे दिया तो वो नहीं जाएगा। तो इसमें जो है माहेश्वर सूत्रों के नाम कौन कौन से हैं? माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, अक्षर सामान्य, वर्ण समाम्नाय, शिव सूत्र जाल और डमरू सूत्र, प्रत्याहार सूत्र आदि नामों से जाना जाता है। माहेश्वर सूत्रों को आदि नामों से जाना जाता है। इन सारे नामों को आप नोट कर लेना। ठीक है, और ये जो है अक्षर समाम्नाय और वर्ण समाम्नाय, ये क्या है? ये समूह है। ठीक है, ये दोनों समूह हैं। अब जानते हैं दोस्तों माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र जो 14 प्रकार के जो डमरू बजाया था उनमें से कौन कौन सी ध्वनियाँ निकली थी। नंबर 1 अयुड़, अयुड़, दूसरे पे ऋलरक, तीसरे पे एओड, चौथे पर एओच। ये जो चारों हैं 1 2 3 4, ये चारों दोस्तों आपके क्या हैं? स्वर हैं। ठीक है, ये क्या हैं? स्वर। 5वां है हयवरट, 6वां है लन, 7वां है यमडनम, 8वां है छबग, 9वां है घड़धश, 10वां है जबगर्दश और 11वां है खफ छठ ध, खफ छठ थ च ट त व, 12वां है कपय और 13वां है आपका शशर, तीनों श और र, और 14वां है आपका हल। तो इनको आपको याद करना है। और कैसे याद करेंगे? 1-2 बार याद करेंगे। अयुड़, रीलरक, एओड, एओच, हयवरट, लन, यमडनम, झब और घड़दश, जबड़गर्द, खफ छट थ चटतव, कपय, शशर, हल। अगर दोस्तों आप इन 14 को याद कर लेंगे तो इन्हीं से बनते हैं प्रत्याहार। तो प्रत्याहार बनाने में आपको आसानी रहेगी। तो ये आप नोट कर लेना। 4 तक तो स्वर हैं, यानी अयुड़, रीलरक, एओड और एओच, ये 4 आपके स्वर हैं। बाकी के जितने भी हैं ये आपके क्या हैं? व्यंजन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? 14 है। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। और चतुर्दश, चतुर्दश इस तरीके से लिखते हैं, ये भी आप नोट कर लेना, चतुर्दश। ठीक है, चतुर्दश इस तरीके से लिखा जाता है, चतुर्दश। द पे आएगा र, चतुर्दश। अच को क्या कहते हैं? अच को स्वर कहते हैं, अच को
स्वर कहते हैं। संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। कितने होते हैं संस्कृत में? अगर संस्कृत में स्वरों की संख्या पूछी जाए तो संस्कृत में जो है स्वरों की संख्या 9 होती है। कुल स्वर कितने हैं? 9। अ, ई, उ, री, ल, ए, ओ, ए, औ। तो कुल मिलाकर के स्वरों की संख्या आपकी 9 है। और क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से नहीं है तो आपको ये याद होनी चाहिए, अ, ई, उ, री, ल, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है। मूल स्वर 5 हैं, अ, ई, उ, री, ल। संयुक्त स्वर की संख्या आपकी 4 है। कितनी है? 4 है संयुक्त स्वर की संख्या। ए, ओ, ए, औ, यानी दोनों ए और दोनों आपके ओ, ये आपके संयुक्त स्वर हैं। मिश्रित स्वर और संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है, ए, ओ, ए, औ। ठीक है। दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या आपकी 8 है, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है। नोट, 9 स्वर न होने पर, अगर दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे भूलना नहीं है, नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर क्वेश्चन में 9 स्वर नहीं आते हैं तो आपको 13 सही करने होंगे, क्योंकि संस्कृत में 13 हैं आपके स्वरों की संख्या। लेकिन कुल स्वर अगर पूछा जाए तो 9 हैं, ये आप याद रखनी है। संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। अगर ऑप्शन में 9 नहीं है तो आपको 13 ही सही मारने हैं, 11 नहीं मारने हैं, 13 ही आपके सही होंगे संस्कृत में। सदैव ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो सदैव ह्रस्व स्वर आपका 1 है, जिसे बोलेंगे ल, और ल का कभी दीर्घ नहीं होता है। सदैव ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 1 है, और जो है ल, और इसका कोई दीर्घ नहीं होता है। सदैव दीर्घ स्वर जो हैं वो आपके कितने हैं? 4, ए, ओ, ऐ और औ। इसका ह्रस्व नहीं होता। ह्रस्व माने होता है इसमें जो 4 वर्ड हैं, इन 4 वर्डों का कभी छोटा नहीं होता, ये हमेशा ह्रस्व में ही आते हैं। अर्ध, ए, ओ, औ, लबू। सदैव ह्रस्व, जो सदैव ह्रस्व स्वर होते हैं उनकी संख्या दोस्तों 1 है, ल, और ल का कभी दीर्घ नहीं होता है। तो जब ल का दीर्घ नहीं होगा तो ल दोस्तों दीर्घ संधि में भी नहीं आएगा। सदैव दीर्घ स्वर पूछा जाए तो सदैव दीर्घ स्वर जो है 4 होते हैं, ए, ओ, ऐ, औ। इसका दोस्तों कभी ह्रस्व नहीं होता, कभी छोटा नहीं होता है, ये हमेशा दीर्घ ही होते हैं। ए, ओ, ऐ, औ ये दीर्घ होते हैं, इसका कभी भी ह्रस्व नहीं होता है। अर्ध स्वरों की संख्या 4 है, और वो हैं आपके य, व, र, ल। कितने हैं? 4 हैं, य, व, र, ल। मात्रा के आधार पर स्वर का विभाजन कितने प्रकार से होता है? तो दोस्तों मात्रा के आधार पर स्वर का विभाजन 3 प्रकार से हुआ है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं। अगर फ्रेंड्स आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सभी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन में बनकर के आते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित जो आपकी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, सेम टू सेम दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। हल को व्यंजन कहते हैं, और संस्कृत में व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है? 33। हल क्या है? हल व्यंजन है, और इनकी संख्या 33 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कितनी है? 25, यानी क से लेकर के म तक अगर आप गिनोगे तो 25 बैठेगी। स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी 25 है, और ये 5 भागों में बटे हुए हैं। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं, और ऊष्म व्यंजन ये भी आपके 4 हैं। ठीक है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है आपके ऊष्म व्यंजनों की संख्या। तो इस तरीके से दोस्तों आपके 33 व्यंजन हो गए, यानी कि 4 श, श, ह, और व्यंजन में आपके यर, लव, ये 33 आपके व्यंजन हैं कुल मिलाकर के। प्रारंभ सूत्रारंभ, जो आपका प्रारंभ सूत्रारंभ में ह की आवृत्ति 2 बार हो गई है। प्रारंभ सूत्रारंभ में ह की आवृत्ति, ये क्वेश्चन कई एक बार पेपर में आ चुका है कि ह की आवृत्ति कितनी बार हुई है। तो ह की आवृत्ति दोस्तों 2 बार हुई है। कितनी बार?
2 बार, यानी 2 बार जो है आपकी ह की आवृत्ति हुई है सूत्र के आरंभ में। जैसे हयवरट और हल, हयवरट और हल ये प्रारंभ सूत्रारंभ में, यानी कि प्रारंभ में भी और सूत्र के आरंभ में भी ह की आवृत्ति 2 बार हुई है। अंत सूत्रांत, यानी कि सूत्र के अंत में न की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 2 बार। ये दो ह जो है 2 बार आया है, आपका न ये भी 2 बार आया है। इत्संज्ञक वर्ड है आपके आयुड़ और लन। हल हैं वे इत कहलाते हैं, जैसे ड़ और क आदि। हल हैं वे कौन से इत कहलाते हैं? ये आपके ड़ और क आ जाए ये आपके इत कहलाते हैं। ठीक है। इत संज्ञा देने वाला सूत्र, जो इत संज्ञा देता है उस सूत्र को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इत संज्ञा देने वाले सूत्र को हलयंत्यम कहा जाता है। इत संज्ञा देने वाले सूत्र को हलंत्यम कहा जाता है। गढ़, गढ़ में यन प्रत्यय लगता है। गढ़ में कौन सी प्रत्यय लगी है? आपकी यन। तो गढ़ में यन प्रत्यय लगता है। गर्गादि गढ़ में 102 शब्द आए हैं। गर्गादि गढ़ में कितने हैं? 102 शब्द आए हैं। हल प्रत्याहार में कितने वर्ड होते हैं? तो हल प्रत्याहार में अगर वर्डों की संख्या पूछी जाए तो कितने हैं? हल व्यंजन आपके 33 हैं। कितने हैं? 33। बात चल रही है कि हल प्रत्याहार में कितने वर्ड होते हैं, तो ये आपको बता देती हूँ। हल प्रत्याहार में 34 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 34 वर्ड होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? 33 तो व्यंजन है और एक प्रत्याहार मिलाकर के 34 आपके प्रत्याहार हो गए। हल प्रत्याहार पूछता है तो 34 है, हल व्यंजन अगर पूछे तो 33 है। कंफ्यूज मत होना। हल यानी कि हल पूछता है, हल माने होता है व्यंजन, तो आपको 33 बताने हैं। और हल प्रत्याहार अगर पूछता है तो आपको 34 बताने हैं। 33 व्यंजन और एक प्रत्याहार मिला करके आपका ये हो गया 34। ठीक है। लृ के कितने भेद हैं? तो दोस्तों देखिए, लृ के जो भेद होते हैं वो 12 भेद होते हैं। लृ के कितने भेद हैं? 12 हैं। और सवर्णी लृ के 30 भेद हैं। सवर्णी लृ के कितने हैं? 30 भेद हैं। तो ये था दोस्तों आज का चैप्टर आपका माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र आप 2-3 बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, और याद होना भी चाहिए। और कल की क्लास में आप देखेंगे कि जो है आपके प्रत्याहार किस तरीके से बनाते हैं। प्रत्याहारों की संख्या आपकी 42 है, लेकिन दोस्तों टीजीटी में आपके 43 प्रत्याहार हैं। ठीक है। 43 ही आपको लगाना है अपने पेपर पर। और फ्रेंड्स ये जो आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन्हीं से 42 प्रत्याहारों की यानी 43 प्रत्याहारों की रचना हुई है। तो कल की वीडियो में आप इसे देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर सेशन पसंद आया हो तो आप शेयर करना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।